मन की बात जन के साथ साधना न्यूज का नगरीय निकाय चुनाव को लेकर शो शुरू हो गया है। पूरे प्रदेश के हम हर वार्ड में जाएंगे। साधना न्यूज का हर वार्ड में हमारी टीम जाएगी और वहां पर जनता से मन की बात जन के साथ शुरू किया है। हम 6 नंबर वार्ड में हैं इस समय। ये लाल घाटी चौराहा कहलाता है और इस चौराहे पर जिस तरीके से जो हमारे साथ कार्यकर्ता लोग जुड़े हैं, इसमें कुछ भाजपा समर्थित हैं, कुछ कांग्रेस समर्थित हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ विकास से लेना देना है, वो किसी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते। हम इसी पर चर्चा करेंगे। इस चौराहे से माता जी का मंदिर है बगल में और ये स्थान यहाँ जहाँ हम हैं, यहाँ अपने आप लोग जुड़ते चले जाते हैं। हम शुरुआत करते हैं, यहाँ पर आपको परिचय कराते हैं कि कौन कौन लोग यहाँ पर हैं। मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जन की बात मन की बात जन के साथ शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ आनंद सब्दाणी जी हैं, आप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे साथ अनिल भूलचंदानी जी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरफ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, इधर कांग्रेस के समर्थक हैं। सबसे पहले हमारे जनप्रतिनिधियों को कैसा होना चाहिए और क्या उम्मीद की जाती है, क्या अपेक्षा की जाती है, उस पर बात करेंगे हम। आनंद जी, लंबे समय से पिछले लगभग 16 साल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नगरीय निकाय में भी विभा पटेल इसके पहले कांग्रेस की महापौर थी, उसके बाद से लगातार यहाँ भाजपा के महापौर हैं। कहाँ कमी रह जाती है और क्या अपेक्षा करते हैं आप स्थानीय लोगों से? देखिए, ये मैं बताना चाहूँगा कि जो नगर निगम के चुनाव होते हैं, इससे हम प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं, इससे हम अपना मुख्यमंत्री नहीं चुनते हैं। ये नगरीय निकाय चुनाव के आमतौर पर हम ऐसा व्यक्ति चुनते हैं जो दिन रात हमारे लिए काम करे, हमारी नालियों की समस्या, हमारी सड़क की समस्या, हमारे रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं जैसे राशन कार्ड की समस्या, आयुष्मान कार्ड की समस्या, ये हल करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि जो नगर निगम चुनाव है, इसमें आप उस पार्षद की उपलब्धि देखिए कि जो पूर्व में पार्षद रहा है उसने काम किए हैं कि नहीं किए। अगर किए हैं, वो किसी भी पार्टी का आप उसका समर्थन कीजिए, उसको साथ दीजिए। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने काम नहीं किए, हमारी जनता जनार्दन ये बता सकती है कि व्यक्ति काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो दीजिए। मैं पार्टियों से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप स्वच्छ छवि वाले को वोट दीजिए, जो बेदाग हो उन्हीं को टिकट दीजिए। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, लोग पार्टी का सिंबल देखते हैं और अपना वोट दे देते हैं, जबकि ये सही तरीका नहीं है। हमें व्यक्ति को देखकर वोट देना चाहिए कि वो व्यक्ति हमारा कितना काम का है। आमतौर पर जो समस्या होती है, बहुत छोटी छोटी समस्या होती है। विधायक, महापौर या करना चाहिए पार्षद, वो बन तो जाते हैं पार्टी के सिंबल पर, लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पाते। तो हमारा सभी से निवेदन है कि आप पार्टी देखकर वोट मत कीजिए, आप व्यक्ति देखकर वोट कीजिए। बिल्कुल, स्थानीय मुद्दों पर ये चुनाव होते हैं और इसमें स्थानीय व्यक्ति की छवि बहुत काम करती है। लंबे समय से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पार्षद भी है, विधायक भी हैं, सांसद जी भी हैं, महापौर भी हैं, लेकिन कहाँ कमी रह जाती है? हम आनंद सब्दाणी जी के बाद अनिल भूलचंदानी जी के पास आना चाहते हैं। अनिल जी, क्या लगता है आपको, जिस स्थिति में जैसा आनंद जी ने कहा, स्थानीय छवि बहुत मायने रखती है और उस छवि में छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, नाली का मुद्दा होता है, राशन कार्ड का मुद्दा होता है, ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और लोकप्रिय व्यक्ति चाहिए। क्या लगता है कि किन मुद्दों पर यह चुनाव होगा? देखिए, छवि के सिवाय पार्टी की आइडियोलॉजी, व्यक्ति की आइडियोलॉजी, व्यक्ति किस विचारधारा का है। कांग्रेस की विचारधारा केवल भ्रष्टाचार की रही है, कांग्रेस की विचारधारा केवल जातियों को लड़ाने की रही है। उसी जातिगत समीकरणों के आधार पर कांग्रेस शुरू से राजनीति करती आई है। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी राष्ट्रवाद की है, विकास की राजनीति करती है। और आज अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आप देखेंगे या पूरे मध्य प्रदेश में देखेंगे, जो बड़ी बड़ी सड़कें, पुल, ब्रिज आपको मिलते हैं या आपको यहाँ एम्स जैसी हॉस्पिटल मिली है, तो हमारे नीचे पार्षद से लेकर सांसद तक, विधायक तक सरकार हमारी रही। उन सरकार की बदौलत ही आज मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज जी के नेतृत्व को, मोदी जी के नेतृत्व को, पूरा हमारे जो भी महापौर रहे, आलोक शर्मा जी को देख लीजिए, जो कुछ भी विकास के काम हुए हैं, स्वच्छता में भोपाल ऐसे ही नंबर 2 पे या 3 पर पुरस्कार प्राप्त नहीं करता रहा है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्षदगण, हमारे विधायकगण निरंतर 24 घंटे जनता के संपर्क में रहते हैं और जनता के संपर्क में होने के कारण समस्याओं का ज्ञान जैसे ही प्राप्त होता है, वैसे ही हमारा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी में एक पार्षद, चुना हुआ पार्षद नहीं होता, उसके साथ जिन कार्यकर्ताओं में गलियों में जाकर, रास्ते पे जाकर कार्यकर्ताओं के साथ वोट मांगे हैं, वो हर कार्यकर्ता पार्षद के समान है और वो अपनी समस्या वरिष्ठ जनों तक पहुंचाता है। वरिष्ठ जन उस पर गौर करते हैं और तुरंत उस समस्या का समाधान करते हैं। यही कारण है कि सालों से, वर्षों से देखिए, जब भी वह यहाँ पे चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका लहराई है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी उतनी दृढ़ता के साथ, कांग्रेस जी पहले आपस में तो लड़ ले, आज मैं देख रहा था सुबह भास्कर में, दिग्विजय सिंह जी भोलिया बंदर बनकर एक अखबार में, दैनिक भास्कर में मैंने देखा कि महापंचायत में बैठे हैं। वो महापंचायत नहीं, वो कांग्रेस पंचायत है। अब कांग्रेस क्या कह रही है कि हम एक मुट्ठी
गेहूं और 5 रुपए राम के नाम पर चंदा मांगेंगे। जिनने राम के अस्तित्व को नकारा, आज मोदी जी के और शिवराज जी के नेतृत्व को देखिए, ये काल नेमी राम राम जपने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्या उद्देश्य था काल नेमी का? काल नेमी भी राम राम इसलिए जपता था कि मैं छल से धोखे से कुछ हासिल कर लूं। कांग्रेस आज राम के नाम पर चंदा मांग रही है, राम राम मंदिर जाना चालू कर दिया। इनने राम के अस्तित्व को नकारा था। कांग्रेस में एक नेता नहीं है जो सोनिया जी को यह कह सके अपने मंद बुद्धि बेटे को सुधारिए, अपने मंद बुद्धि बेटे को समझाइए। क्या आइडियोलॉजी कांग्रेस की? अनिल जी आइडियोलॉजी तो ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लगता है क्या कि स्थानीय मुद्दे बहुत मायने रखते हैं? वहाँ ये देखा जाता है कि अनिल मूलचंदानी कैसी छवि है। वहाँ प्रधानमंत्री को देख के वोट नहीं देता आदमी, शिवराज जी को देख के वोट नहीं देता है। उनको लगता है कि यहाँ का हमारा स्थानीय प्रतिनिधि। मुझे कुछ लोगों ने बताया यहाँ पे कि स्थानीय जो पार्षद होते हैं, मैं एक बहुत नितांत ये व्यक्तिगत मामला है, लेकिन आज आप मेरे सामने खड़े हैं और जैसे ही आप पार्षद बन जाएंगे 5 साल के बाद अचानक आप 500 करोड़ के आसामी हो जाते हैं। ऐसा क्या जादू हो जाता है? जनता वहीं के वहीं रहती है, ये भाई साहब वहीं के वहीं रहेंगे, आप वैसे के वैसे रहेंगे, लेकिन अचानक जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि, तो क्या जनता के लिए खर्च के लिए जो पैसा आता है वो अपने खर्च में उड़ा देते हैं? स्थानीय विकास यही है क्या? नहीं, ये बात जो आपने कही, ये राजीव गांधी कहा करते थे कि मैं 100 रुपए भेजता हूँ, 90 रुपए बीच में खत्म हो जाते, 10 रुपए पहुंचते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको करोड़पति नहीं मिलेगा। नगर निगम के चुनाव स्थानीय चुनाव होते हैं, स्थानीय समस्याएं होती हैं, और अगर स्थानीय समस्याओं का समाधान जिस वार्ड क्रमांक 6 में आप खड़े हैं, हमारे पार्षदों ने समाधान न किया होता तो पिछले 25 साल से यहाँ कांग्रेस का 5 उपलब्धि बताइए आपके पार्षद ने जो किया है पिछले 5 साल में। हमारे पार्षद ने यहाँ विकास के काम किए। आप जाकर जिस कॉलोनी में देखिए, वहां पे लोकल क्षेत्र में जितनी भी कॉलोनी है वहां पे जिम लगी हुई हैं। स्वास्थ्य के सेक्टर में, सफाई के सेक्टर में आप जाके देखिए। अगर हमारे पार्षदों ने काम नहीं किया होता तो बार बार चुनकर नहीं आते। जो अनिल जी बीच में रोक रहा हूं, ये जब फ्लाईओवर बन रहा था तो मैंने खुद कवरेज किया था अपने न्यूज चैनल से। इसके लिए संघर्ष हुआ था, इसमें डाइवर्ट नहीं किया था, कॉलोनियों में जाने का रास्ता नहीं था। उस समय स्थानीय पार्षद गायब थे, जनता को सड़क पर उतरना पड़ा। नहीं, उस समय मैं भी जिस आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, मैं भी उसका भागीदार, मैं भी उसमें हिस्सेदार था, और मैं भी था, आनंद जी भी थे। समस्या क्या थी कि ये ब्रिज केंद्र सरकार की योजना से बना। पार्षद कहाँ थे? मैं बता रहा हूँ, पार्षद भी यही थे, पार्षदों ने भी, विधायक ने भी कई बार जो NH-12 की संस्था थी उस संस्था से हम मिले। संस्था ने अपनी जो उनके नियम जिनके तहत, क्योंकि ये NH-12 रास्ता बनता है तो उसमें जो नेशनल हाईवे रोड होता है उसके नियम होते हैं, उसके नियम के तहत पार्षद अपनी समस्या का समाधान के लिए सांसद तक पहुंचता है। हम आपके पास आएंगे। हम स्थानीय पार्षद ने क्या किया है, हमारे साथ देवेंद्र पटेल है, अमीन जी है। अमीन जी, स्थानीय पार्षद ने क्या किया है और उससे कितने सहमत है लोग, उस पर बात कीजिए। देवेंद्र जी बिल्कुल, लगातार हम ये दिखा भी रहे हैं कि नगरीय निकाय चुनाव की जो बेला आ गई है उसमें लोगों के मन में क्या है और मन की बात जनता क्या कहना चाहती है। जाहिर सी बात है कि आप ये देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और मूलचंदानी जी से बात हुई, अभी सवदानी जी से बात हुई, और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि चूंकि ये जो क्षेत्र है, जब ये पिछली बार जो चुनाव हुए थे और उस चुनाव से लेकर अब तक आपने क्या देखा? यहाँ पर काम हुआ, पार्षद आए, जो समस्याएं होती हैं उनका हल हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, समस्याओं तो काफ़ी समाधान हुआ है, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन पंचवटी के अंदर आज तक नल घर घर नहीं पहुँचाएगा। पानी सबसे बड़ी समस्या होती है, खासतौर पर आई सेक्टर का जो ABC ब्लॉक है वह नल की सबसे बड़ी समस्या पानी की। पानी कभी आता कभी आता। नगर निगम द्वारा आज तक नल जल योजना के तहत पानी नहीं पहुँचाएगा। बस एक ही समस्या का मैं निराकरण चाहता हूँ उस चैनल के माध्यम से। आप बताइए कि मध्य प्रदेश सरकार का ये कहना है कि हर गांव तक हम जो है टोटी के जरिए पानी पहुंचाएंगे, लेकिन जब राजधानी भोपाल में लोग ये कहते हैं कि हमारे घर में अब तक पानी नहीं पहुंचा है, तो फिर स्थितियां तो विकट हैं। देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय भाई साहब ने जो कहा, आप वार्ड क्रमांक 6 में प्रत्येक कॉलोनी का भ्रमण कीजिए, हर कॉलोनी का। वार्ड क्रमांक 6 के अंदर केवल एक पंचवटी नहीं है, नयापुरा, जैन नगर, ओम शिव कॉलोनी, बिट्ठल नगर, सन सिटी, इंद्र विहार, सुविध विहार, कल्याण कॉलोनी, दुनिया भर की तमाम कॉलोनियां हैं। वहां पर नर्मदा परियोजना के तहत, नल जल योजना के तहत प्रत्येक घर में सरकारी पानी दिया जाता है। लेकिन आप चूंकि पंचवटी की बात कर रहे हैं, पंचवटी एक निजी सोसाइटी है, पंचवटी एक निजी और है कि नगर निगम तमाम टैक्स वहाँ वसूलता है, उसके बाद अगर पानी नहीं पहुंच रहा है तो फिर गलती तो होगी ना। पानी बराबर पहुंच रहा है, पानी की पूरी पर्याप्त व्यवस्था है। आप जाके वहाँ पर मॉनिटरिंग कर सकते हैं,
कुछ क्षेत्र ऐसा है जो जिन जिन सेक्टरों का भाई साहब ने अभी जिक्र किया है, वो ब्लॉक ऐसे हैं जो बीपीएल के अंतर्गत बनाए गए थे। वहां पर भी अभी योजना के तहत काम किया जा रहा है। नर्मदा योजना के तहत हर घर में पानी गया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं उसे। बिल्कुल ये दावा है और जाहिर सी बात है कि दावों में कितना दम है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम पूछ भी रहे हैं। आप ये बताइए कि चूंकि हमने देखा कि 18 में विधानसभा के चुनाव हुए, फिर लोकसभा का, अब जो चुनाव हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि वो सीधा आपको कनेक्ट करता है। आपको क्या लगता है, पार्षद आप तक पहुंचे, जो जरूरतें जो थी वो हुई, जो काम होने चाहिए थे वो हुए या नहीं हुए? कुछ हुए हैं सर और कुछ नहीं हुए हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो विकास होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। जैसे कि क्या विकास? जैसे कि काफ़ी कुछ सफाई भी ठीक से नहीं होती है, वो काफ़ी कुछ महंगाई भी बढ़ गई है। जो हम चाहते थे बीजेपी के द्वारा किया जाए कुछ काम, वो नहीं हुआ। हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, इसलिए हम कांग्रेस का साथ देना चाहते हैं। और काफ़ी कुछ अपनी महंगाई भी बढ़ गई है सर जी। और ये जनता से जुड़ा सवाल है सर, इसलिए जनता ही चुनेगी ना सर कि जिसके लिए मतलब हमारी समस्याओं को जो हल करें आगे रहकर, इसलिए हल करें। ऐसा पार्षद होना चाहिए जो आपको आसानी से इजीली मिल सके। ये बताइए कि बार बार ये कहा जाता है कि पार्षद जब प्रत्याशी घोषित होते हैं तो वो आपके दर दर पे आते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो फिर कोई आपकी सुध लेने के लिए नहीं आता है। ये चूंकि ये जो निकाय चुनाव होते हैं ये आम घर से सीधा कनेक्ट होता है, बिजली हो, सड़क हो, तमाम होते। मैं विगत 15 सालों से इस वार्ड नंबर 6, जो पहले वार्ड नंबर 2 था, वार्ड नंबर 6 है वर्तमान में, 5 साल से हर समस्या के समाधान के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, और समस्या का प्रयास करने के साथ साथ उसका समाधान करने का भी प्रयास करता हूं और समाधान भी करवा रहा हूं। लोग, आप जिस तरीके से अभी मैंने सुना, जैसे हमारे भाई साहब ने बोला कि पंचवटी में पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था के लिए भी हम प्रयासरत हैं। रेलवे फाटक, जहाँ सवाल ये है कि प्रयास की बात, अगर आप लंबे समय से सत्ता पर काबिज हैं और उसके बाद भी सालों बाद भी प्रयास किए जाएं तो फिर जनता कहाँ जाएगी? देखिए, किसी भी कार्य को जब तक हमारे नॉलेज में नहीं आएगा, हम कोई विधायक जनप्रतिनिधि नहीं है, ना हम पार्षद हैं यहाँ, परंतु हम क्षेत्र के मतदाता हैं, कार्यकर्ता है और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है। हम क्षेत्र में जो भी समस्या होगी हम तक आएगी, उसको सफल पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे और कर रहे हैं और करते रहेंगे। अभी हमारे यहाँ पर रेलवे फाटक पर जहाँ पानी की समस्या है, वहाँ पानी, उनको पीने की व्यवस्था नहीं है। विदिन ए वीक, 1 सप्ताह के अंदर वहाँ पर कनेक्शन हो जाएगा। और क्षेत्र में जहाँ पर जैसे सड़कों के बारे में बात हुई है, अभी हमारे यहाँ 8 सड़कों का निर्माण कार्य अतिशीघ्र आरंभ हो रहा है, और वो पंचवटी, विजयनगर, वल्लभ नगर, हलालपुर, लाऊखेड़ी, जहाँ जहाँ भी हमारी जो समस्या थी उस समस्या का समाधान करते हैं। और विगत 15 सालों से और करीब 20 सालों से हमारी भारतीय जनता पार्टी का पार्षद रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि जो जागरूक रहेगा उसी के साथ पब्लिक रहेगी। ऐसा है कि आज हम क्षणिक, अगर 8 दिन के लिए, अगर फिर से हम आपके पास आएंगे। जाहिर सी बात है कि दावे दोनों ही पार्टियों से अपने अपने किए जा रहे हैं कि हमारे पार्षद ने अच्छा काम किया है। विपक्ष का ये कहना है, यानी कि कांग्रेस का कहना है काम नहीं हुआ। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र पटेल भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, लोगों के मन में क्या है, क्योंकि हम लगातार मन की बात जन के साथ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये जानने की आप कोशिश कीजिए कि लोगों के मन में क्या है, खासतौर से नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। धन्यवाद अमीन। जानते हैं इन्हीं के सवाल से कि जनता क्या चाहती है। वार्ड नंबर 6 में अभी हम मौजूद हैं, राजधानी भोपाल के। क्या आप पब्लिक हो कि किसी पार्टी से बिलोंग करते हो? मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आम पब्लिक हूँ। मैं भी भाजपा से 15 साल से जुड़ा रहा। पहले तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ सभी जितने भी माननीय खड़े हैं यहाँ पर, कि हमारा ये जनता का प्रोग्राम है, वार्ड का प्रोग्राम है, तो हमारे वार्ड प्रत्याशी कहाँ हैं? जो हमारे वार्ड प्रत्याशी जो हैं, यहाँ के जो पार्षद जी हैं, वो कहाँ हैं? मैं वो सवाल पूछा, फिर उनसे सवाल पूछूंगा मैं कि काम क्या हुए, क्या नहीं हुए हैं। बिल्कुल सही बात बोली है कि जनता से जुड़ा प्रोग्राम है, जनता के सवाल है, और इस वार्ड का जनप्रतिनिधि नदारत है। अभी एक सवाल और जानते हैं, उसके बाद भाजपा के जो यहाँ पे प्रतिनिधि, बिल्कुल आपसे भी लेंगे। एक सवाल एक आम पब्लिक का, एक वोटर का आया है कि जनता का जुड़ा प्रोग्राम है और पार्षद नजारत है। ये हकीकत है। आज कोई भी पार्टी का पार्षद बन जाता है। हम 15 से 20 साल से देखें, इस क्षेत्र में विधायक, सांसद, महापौर, पार्षद सब एक ही पार्टी का चुनने आ रहा है। हम धीरे धीरे अपने विपक्ष को खत्म कर रहे हैं। मैं अभी से निवेदन करूंगा, अपने विपक्ष को स्ट्रांग कीजिए, क्योंकि जो चुन के आता है 5 साल बाद जब उसको लगता है कि मैंने अपना पेट भर लिया, मेरा काम हो गया, मैंने अच्छा किया या बुरा किया, उसका चर्चा के लिए जब आपके साधना न्यूज जैसे चैनल वाले उनको इन्वाइट करते हैं, बुलाते हैं, तब पार्टी का जो वो नुमाइंदा है जिसने 5 साल यहाँ पर अपना कार्य करने की योजना बनाई थी, जिसने 5 साल पहले बड़े बड़े वादे किए थे, आज उनको आके बताना था हमने ये काम किया है, लेकिन वो इसलिए पीछे हो रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उनके काम में बहुत सारी चीजें अभी ऐसी हैं
हैं जो अधूरी रह गई हैं। हो सकता है आने वाले भविष्य में जिसको भी हम पार्षद का मौका दे वो करे, लेकिन मेरा बार बार यही रिक्वेस्ट है कि लोगों को लग रहा है कि 70 साल से देश में विकास नहीं हुआ, जो विकास हुआ है वो 2014 से हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, सबको बताना चाहूंगा कि विकास। कौन है आपके वार्ड का पार्षद, कौन है? हमारे वार्ड के पार्षद नीतू कुलदीप खरे जी हैं, जिन्होंने 5 साल पहले चुन के आए थे, लेकिन आज भी उस कार्यक्रम में। बिल्कुल, पार्षद का नाम आपने जाना, और साथ में मैं आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 6 में भी मौजूद है। आम पब्लिक का कहना है कि जनता से जुड़ा प्रोग्राम है और जनता के सवाल है, प्रतिनिधि नजारत है। कुछ कहना चाह रहे थे आप अपने पार्षद को? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्येक कार्यकर्ता होता है वो अपने आप में जनप्रतिनिधि होता है, पार्षद, विधायक, सांसद होता है। वार्ड क्रमांक 6 की हम बात करेंगे ना, तो जितना काम वार्ड नंबर 6 में हुआ है, शायद ही भोपाल के पार्षद को तो हमने बुलाया भी था, आए क्यों नहीं? तो आपका संपर्क हुआ था उनसे? उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे पास उनका फोन आया, उन्होंने बताया कि आप लोगों को समस्याओं को लेकर के जो भी आपके पास में मुद्दे आते हैं आपको चर्चा करनी है। और हमें किससे पता चला? हमें माननीय पार्षद जी ने कहा ना कि मैं नहीं हूं, मेरी उपस्थिति में जनता के मुद्दों के सामने आपको जाकर के वहां पर अपना विषय रखना है। हमें कैसे जानकारी हुई? बिल्कुल जानते हैं, हमारे सीनियर एडिटर शिशिर सर हैं, अगले लिए मैं उनको इन्वाइट करता हूं। सर, जिस तरीके से ऐसा बता रहे हैं हमारे जनप्रतिनिधि, बता रहे हैं कि उन्होंने कहा था, बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन एक जमीनी बात भी ये है कि कार्यकर्ता तो संघर्ष करता रहता है और हम जनप्रतिनिधि बनने के बाद हम बाहर ज्यादा रहते हैं। जो पार्षद का चुनाव यहाँ से लड़े थे, आज पूरे 5 साल से ऊपर हो चुका है कार्यकाल। 5 साल में किसी ने उनको देखा हो तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। अब अचानक से एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी संघ की विचारधारा लेकर के आगे बढ़ते थे, अचानक से उन्हें कांग्रेस पार्टी का झंडा दे दिया गया है। वो हमारे सामने आज बहस करने के लिए खड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, वो पार्षद जो चुनाव लड़े थे, जो हार गए, एक नेता का दायित्व होता है, भले वो चुनाव हारे या जीते, उसके बाद भी जनता के बीच में उसे होना चाहिए। क्या वो 5 साल से जनता के बीच में है? हमारी पार्षद नीतू खरे के माध्यम से वार्ड क्रमांक 6 के प्रत्येक वार्ड में, हर गली में, मोहल्ले में हर प्रकार का विकास कार्य किया गया है। आप जाकर के जनता से पूछ सकते हैं, पर हमें जानना चाहते हैं कि वो कहाँ है जो 5 साल पहले लड़े थे। वो शायद जनता के बीच गायब थे, इसलिए जनता ने उनको पसंद नहीं किया और परमानेंट गायब कर दिया है। अब एक नया चेहरा सामने आया है। अगर ऐसा लगता है कि आनंद सब्धाणी जी इस कांग्रेस का झंडा थामे हैं और इस वार्ड में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आनंद जी क्या लगता है आपको कि आप क्या ऐसा करेंगे, जैसा आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि पार्षद बनने के बाद या जनप्रतिनिधि बनने के बाद एक बहुत बड़ा दबाव आ जाता है कि जन समस्याओं को सुलझाना और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध रहना, क्योंकि आपके बहुत सारे व्यवसाय होंगे, क्या जनता को समय दे पाएंगे आप? मेरा कोई व्यवसाय नहीं है, मैं केवल एक ही कोचिंग चलाता हूं। मैं शिक्षक हूं। शिक्षक जो है वो स्वच्छ समाज की स्थापना कर सकता है तो स्वच्छ वार्ड की भी स्थापना कर सकता है। मेरे यहाँ पर 2 ही चीज़ें रहेंगी। एक तो ये कि मैं विरोध की राजनीति कभी नहीं करूँगा। सामने वाला मेरे पे भले कितने भी आरोप लगाए, मैं कभी विरोध की राजनीति नहीं करूंगा। दूसरा, मैं जब भी जाऊंगा विकास के मुद्दे पे करूंगा। मैंने अभी से अपना प्लान बना लिया मैं क्या करूंगा। मैं इस क्षेत्र में सबसे पहले एक शमशान घाट की जो समस्या है उसको दूर करूंगा, सड़कों का निर्माण कराऊंगा, नालियों का निर्माण कराऊंगा, नर्मदा जल जो यहाँ नहीं आया मैं उसको लाऊंगा, रेलवे फाटक से लेकर हलालपुरा तक के लिए एक बड़ा रोड है जो काफ़ी समय से पेंडिंग है, वो नहीं बन रहा, मैं वो बनाऊंगा। घर घर से कचरा उठे मैं इसका प्रबंध कराऊंगा और जो छोटी छोटी समस्या हैं उसके लिए मैं हमेशा मौजूद रहूंगा। मेरा अभी से ये प्लानिंग है कि एक नर्मदा जल की और रोड की समस्या इस क्षेत्र की बहुत है। हम बड़ी बड़ी जगहों तो कर लेते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले लाओखेड़ी गाँव से आ रहा हूँ। जितने भी सभ्य परिवार है जिनके पास फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वहाँ की सड़कें देखिए, वहाँ का कचरा देखिए, सब दुरुस्त है। लेकिन जो बेचारे गरीब जो बार बार एक ही पार्टी को वोट देते हैं, ये सोच के 15 साल से कि वो पार्टी अब हमारा काम करेगी, लेकिन मुझे बताते बुरा लग रहा है कि आज वही जनता बोल रही है कि हम आंख बंद करके एक ही पार्टी को वोट दे रहे हैं और उनको भी विश्वास है कि ये जनता हमें ही वोट देगी, तो वो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस बार जनता में प्रतिशोध की भावना है, वो बदलाव करेगी। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। आने वाले समय में मुझे विश्वास है शिशिर जी आप यहाँ आएंगे और आप बोलेंगे कि इस बार न बीजेपी की चली, न कांग्रेस की चली, केवल जनता की चली। बिल्कुल, ना भाजपा की चलेगी, ना कांग्रेस की चलेगी, जनता की चलेगी। और जनता सब जानती है, जनता ये जानती है कि कौन उनके लिए विकास कर रहा है, कौन उनके लिए उनको घुमा रहा है और कौन गायब हो रहा है, कौन बाहर रहता है, कौन अंदर रहता है। एक शमशान की बात, आदमी को जीवित होने जब जन्म लेता है तब अस्पताल की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद पलता बढ़ता है, स्कूल की आवश्यकता पड़ती है, फिर उसको रोजगार की, घर की आवश्यकता तो रहती है, ये आखिरी समय के लिए शमशान रहता है। क्या क्यों हम भारतीय जनता पार्टी से जानते हैं कि इतने सालों में, इतने सालों की सत्ता के बाद भी आदमी को आखिरी समय की मुक्ति के लिए शमशान उपलब्ध क्यों नहीं करा पाई उनकी पार्टी? भाई साहब शायद क्षेत्र में घूमे नहीं है। लाऊखेड़ी के अंदर शमशान घाट बन चुका है। कांग्रेस ही कपटी रहते हैं, कपट की राजनीति करते हैं। कपट के तहत इनने जो जो योजनाएं बताई, सड़क का करेंगे, स्वच्छता का करेंगे, शमशान का करेंगे, ये सब हो चुका है।
यहाँ शमशान घाट बना हुआ है, वहाँ दाह संस्कार हो रहे हैं। कृष्ण मोहन सोनी जी की निधि से वो बना था, विधायक हुजूर रामेश्वर शर्मा जी ने उसका उद्घाटन किया। इनने वो काम कहे हैं सब करने के लिए। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं का लगातार अपमान कर रही है। आनंद सबदाणी जी नीतू खरे जी के पारिवारिक संबंधी रहे हैं, इनके पति के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। इन्हीं के कहने पर कई बार विकास के कार्य हुए। थोड़े दिन पहले एक मदारी आया डमरू बजाने, और उन्हें डमरू बजाते समय दिग्विजय सिंह जी ने इनके गले में कांग्रेस का दुपट्टा डाल दिया। 25 साल से जिन कांग्रेसियों ने यहाँ संघर्ष किया वो कांग्रेसी कहाँ गए? उन कांग्रेसियों का क्या होगा? अभी भाजपा के कार्यकर्ता ने कहा कि जो चुनाव हार गए वो बेचारे कहाँ हैं? कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में आने नहीं देती। आनंद सबदाणी जी शिक्षाविद हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, परंतु इवेंट से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। चुनाव जीते जाते क्षेत्र में जनता के बीच जाने से। इन्होंने हर वो मुद्दा उठाया जो समस्या है ही नहीं। समस्या यहाँ केवल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का विरोध कैसे करें, हिंदुत्व का विरोध कैसे करें। मेरे एक साथी ने पहले कहा था कि पंचवटी के आई सेक्टर में पानी की समस्या है। शिशिर जी, मैं आपको बता दूं, ये पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र है, तेजी से विकसित हो रहा 6 नंबर क्षेत्र है। यहाँ कई बिल्डरों ने कॉलोनियां डेवलप की हैं, और जब तक कोई बिल्डर कॉलोनी को नगर निगम को टेक ओवर नहीं करता है तब तक समस्याओं के समाधान में कुछ न कुछ दिक्कत आती है। आई सेक्टर तक पानी की लाइन पहुंच चुकी है। कुछ लाइनें जिनमें ब्लॉकेज है, जहां पर पत्थर के बीच में तोड़ाई करनी पड़ती है, पाइपलाइन पहुंचाने में समस्या आती है। समस्याएं अगर खत्म हो जाएं तो शायद नगर निगम के चुनाव होना भी खत्म हो जाएंगे। समस्याएं बनती हैं, बिगड़ती हैं, समस्याओं का समाधान होता है हर बार। हर 5 साल के अंदर जो सड़क आज बनी है वो सड़क 5 साल तक तो नहीं रहेगी, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल। वहां से भारी वाहन गुजरते हैं, विकसित होता क्षेत्र है, भारी वाहन आते हैं, ट्रक आते हैं, डंपर आते हैं, सड़क टूट जाती है और सड़क बनती है। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि कांग्रेस के प्रतिनिधि 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने, जिन कार्यकर्ताओं ने पसीना बहाकर क्षेत्र की सेवा की है, वह सेवा लोगों को दिखती है। और आज भी मुझे तो उस चीज का बड़ा आश्चर्य हुआ कि आनंद सबदाणी जी थोड़े दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में जाते थे, चाहते थे कि शायद भारतीय जनता पार्टी उनको प्रत्याशी घोषित कर दे, परंतु उस मदारी दिग्विजय सिंह ने जैसे ही डमरू बजाया, इन्होंने कांग्रेस का दुपट्टा डाल दिया। उनका जो हिंदू विरोधी हैं, जो विकास विरोधी हैं, जिन्होंने केवल मानवता के साथ खिलवाड़ किया, किसानों के नाम पर धोखा किया, कांग्रेस का सुपड़ा साफ पहले भी रहा है, अब भी सुपड़ा साफ होगा। जीतेगा विकास, जीतेगी जनता, और जनता के आंसू पोंछने का काम, जनता की सुविधाओं का ख्याल भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता रखने में समर्थ है और संभव है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होगा, व्यक्ति की छवि पर भी चुनाव होगा, लेकिन एक मुद्दा जो अछूता रह गया है और इस चर्चा में नहीं आया है। मैं अभी जहां जहां गया उस पर बहुत बहस हुई। मैं भाजपा के पास भी आऊंगा, कांग्रेस के पास भी आऊंगा, लेकिन हमारे बीच एक गृहिणी भी हैं। महंगाई, हाय महंगाई डायन खाए जात है। पिछले चुनाव में शायद हमारे मित्रों ने 60 रुपए 70 रुपए में डीजल पेट्रोल खरीदा होगा, इस समय 100 के पार हो गया है पेट्रोल। और आज की स्थिति 100 से ऊपर डीजल है, 93 का पेट्रोल है, 825 रुपए का सिलेंडर है। क्या ये मुद्दा स्थानीय स्तर पर जब हमारे माननीय जनप्रतिनिधि आएंगे, अनिल मूलचंदानी जी आपसे वोट मांगने आएंगे, तो क्या आप उनसे पूछेंगे कि भैया इसका क्या है, 175 रुपए में मीठा तेल 1 लीटर क्यों मिल रहा है? हमारे क्या हक नहीं है कि हम 50 रुपए में पेट्रोल खरीदें, 40 रुपए में डीजल खरीदें, और जो 70 रुपए में मीठा तेल मिलता था वो खरीदें? इस पर क्या पूछेंगे आप? जी सर, हम चाहेंगे कि हमारी समस्याओं को जो हल करे वो नेता बने। कांग्रेस और बीजेपी से हमें मतलब नहीं, मतलब ये हमारी समस्याएं जो सुलझाए वो नेता बने। हमारी समस्याएं, महंगाई इतनी बढ़ गई, हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुए ठीक से, जो हम चाहते हैं वो पूर्ण नहीं हुए हैं, काम सब अधूरे पड़े हैं सर, काम वही चाहते हैं। महंगाई पे चूंकि आप गृहिणी हैं, सिलेंडर पहले 500 रुपए का आता था, 300 रुपए का आता था, फिर 600 रुपए का हुआ, अभी अचानक 150 रुपए के आसपास बढ़ोतरी हो गई, बहुत तेजी से बढ़ा है, और एक सप्ताह में 50 रुपए बढ़ गया था, 25 फिर 50 रुपए, 75 रुपए। क्या कहना है आपको? जी सर, यही चाहेंगे कि सर इसमें कि थोड़ा सा इसमें महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा इन चीज़ों में थोड़ी राहत मिले सर। घर का बजट बिगड़ रहा है, और एक आम आदमी, आप क्या करते हैं? सर ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं जी।
आपका पेट्रोल पहले कितने का डलवाते थे और कितना कमा लेते थे आप? पहले करीब 50 से 60 रुपए जो लीटर मिलता था, आज वो 90-95